हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसा कि आपको जानकारी है कि गैट बी के रिजल्ट्स आने के बाद कंटिन्यूसली अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अपने यहाँ एडमिशन नोटिफिकेशन निकाल रही हैं। आज इसी सिलसिले में मैं JNU जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जो MSc के कोर्सेज़ हैं उनके बारे में आज आपसे बात करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे हम अपनी आवाज़ ऐसे स्टूडेंट्स तक भी पहुंचा सकते हैं जिन तक नॉर्मली इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे लिए एक कंटिन्यूस मोटिवेशन जैसा तो ये रहता ही है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये तो है JNU का जो लिंक जहाँ पर आपको आना है। उसमें आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा क्लिक हेयर फॉर एडमिशंस टू MSc प्रोग्राम्स इन बायोटेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंसेज थ्रू गैट बी 2024। अब आपने ये लिंक पहले भी देखा होगा, बट अनफॉर्चुनेटली क्या था कि ये लिंक ओपन नहीं हो पा रहा था, यहाँ पे कंटिन्यूसली एरर करके आ रहा था। बट अब ये लिंक ओपन हो रहा है। तो जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आप एक नए पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे और वो पेज है ये। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कि किस तरीके से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो स्टेप वाइज दिया हुआ है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 को अगर आप देखें तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विद पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। स्टेप नंबर 2 फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विद क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो पहला पर्सनल डिटेल्स, दूसरा क्वालिफिकेशन डिटेल्स, और तीसरे स्टेप में आपको अपनी फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा जिसकी साइज़ यहाँ पे मेंशन्ड है। और लास्ट स्टेप जो है वो आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो ये डिटेल्स हो गई। तो देखिए सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे दिया हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप एक नए पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शंस। अगर आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस वगैरह पढ़ने हैं, इन्फॉर्मेशन ब्रोचर इनका देखना है तो आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्रोचर के ऊपर क्लिक करके। बट आगे की बात करें अगर, तो यहाँ पे MSc प्रोग्राम कौन कौन से सब्जेक्ट्स में है। पहला तो MSc इन बायोटेक्नोलॉजी है और दूसरा है MSc इन कंप्यूटेशनल इंटीग्रेटिव साइंसेज थ्रू गैट बी 2024। ठीक है। अब आप अपनी एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। जो MSc प्रोग्राम की जो एलिजिबिलिटी है बायोटेक्नोलॉजी और कंप्यूटेशनल इंटीग्रेटिव साइंसेज की, उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्रोचर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारी डिटेल्स आ जाएंगी। अब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि JNU यहाँ पे कुछ फ़ीस ले रहा है फॉर्म भरने की। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी कैटेगरीज़ के स्टूडेंट्स को 200 रुपये यहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे तभी वो फॉर्म भर पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट फ़ीस सबमिटेड थ्रू नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या UPI, तो इतने इसके थ्रू आप फ़ीस यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, आई मीन टू से जो कौन कौन से स्टेप्स हैं जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे होंगे। सबसे पहला स्टेप है आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा नए तरीके से, मतलब रजिस्ट्रेशन वाला जो बटन है न्यू रजिस्ट्रेशन वाला, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको एप्लीकेशन नंबर एक जनरेट होगा। वो एप्लीकेशन नंबर आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट कैंडिडेट को जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उनको एक पासवर्ड और एक चूज़न सिक्योरिटी क्वेश्चन भी चूज़ करना पड़ेगा एज एन आंसर। फिर इस तरीके से उनके पास एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड हो जाएगा। उसके बाद उनको पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 3 में जितनी भी जहाँ फ़ोटोग्राफ या कैंडिडेट का सिग्नेचर जहाँ पे अपलोड करवाना है वो करवाना होगा। उसकी साइजेस मेंशन्ड है। लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ शुड बी कलर्ड और ब्लैक एंड वाइट दोनों होना चाहिए, बट बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट क्लियर होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी। पासवर्ड चूज़ करते समय आपको ये जो क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है उसको ज़रूर फुलफ़िल करना है। तो अगर आप पासवर्ड इस तरीके का नहीं बनाएंगे तो आपका सिस्टम जो सिस्टम है वो आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये सारी डिटेल्स हो गई। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यानी कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन ब्रोचर डाउनलोड करके पढ़ लिया है और सारी डिटेल्स आपको समझ में आ गई हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर क्लिक हेयर टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब वंस यहाँ पे ये आपने प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दिया तो अब आप सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल आउट कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं दिखा दूँ आपको कि आप अगर यहाँ से जैसे कि सपोज़ करिए कि मैं होम पे जाना चाहता हूँ तो अब यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर सकते हैं और जब एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो आप साइन इन बटन के ऊपर जा करके वापस दोबारा से लॉगिन वगैरह कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूं कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्रोचर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है।
अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मेंशन्ड है। अगर आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में करना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए 10+2+3 पैटर्न की। इसके अलावा अगर आपके पास टेक्नोलॉजी में डिग्री है तो 4 ईयर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और अगर एमएससी इन कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंसेज की बात करूँ तो बैचलर्स डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ बेसिक एंड अप्लाइड साइंस और टेक्नोलॉजी। ठीक है। अगर मैं सीट्स की बात करूँ तो एमएससी बायोटेक में अनरिजर्व की 12 सीटें हैं, एससी की 5, एसटी की 2, ओबीसी की 8, ईडब्ल्यूएस की 3, टोटल मिलाकर के 30 सीटें हो गई। वहीं एमएससी कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंसेज में कुल मिलाकर के 15 सीटें हैं, यूआर की 6, एससी की 2, एसटी की 1, ओबीसी की 8, ओबीसी की 4 और ईडब्ल्यूएस की 2 सीटें हैं। अब अगेन यहाँ पे जो एडमिशन होते हैं वो प्योरली गैट बी के बेसिस के ऊपर होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि मेरिट लिस्ट जो है वो प्रिपेयर की जाएगी सोलली ऑन द स्कोर ऑफ गैट बी। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं उसको देख लीजिए। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 5 जून से शुरू हुआ है और 27 जून इसकी लास्ट डेट है। जो पब्लिकेशन फर्स्ट मेरिट लिस्ट का होगा वो 8 जुलाई को होगा। उसके बाद आप 8 जुलाई से 10 जुलाई तक अपनी जो एक्सेप्टेंस है वो ले सकते हैं। उसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो 17 जुलाई को पोस्ट की जाएगी और फिर आप उसको एक्सेप्टेंस 17 जुलाई से 19 जुलाई तक दे सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे सारी डिटेल्स मेंशन्ड है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर हम फ़ीस की बात करें तो इंडियन नेशनल्स के लिए 1100 रुपये, जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए और SC/ST कैटेगरी के लिए ₹500 है और फॉरेन नेशनल्स के लिए 3280 रुपये। तो काफ़ी सस्ता है JNU। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि JNU की फ़ीस बहुत कम होती है, तो वो मेंशन्ड है। और ई प्रॉस्पेक्टस अगर आपको डाउनलोड करना है, हालांकि कोई मतलब नहीं है, यही चीज़ जो है वो मेन इंपॉर्टेंट थी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।